बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस आज हम हाजिर हैं अपने पावर मिल के फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पावर मिल प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लेक्चर दूंगा। तो लेक्चर आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको पावर मिल की प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा कि कैसे पावर मिल पे किसी भी मोल्ड को या किसी भी अगर आपके पास कोई चीज़ है, प्रोडक्ट है, उसको आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने 500 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आप सबको मैं आप सबसे बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। और भी मुझे काफ़ी अभी 500 फिर भी कम है, कम से कम 1-2 हज़ार तो होने चाहिए। लोगों के 10-10 लाख होते हैं। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुरू करते हैं पावर मिल प्रोग्रामिंग की पहली वीडियो। ये आपको नज़र आ रहा है एक मोल्ड। ठीक है, ये मेरे पास एक बना हुआ है, तो आप इसको कैविटी कह लें या पंच कह लें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पंच है। ठीक है, ये मेरा पंच है, इसकी हम प्रोग्रामिंग करेंगे। मैं आपको बताऊंगा हर एक तरीका कि किस एंगल से सिंपल तरीके से और कम टाइम में आप कैसे अपनी क्या नाम है मशीनिंग कर सकते हैं, कैसे अपना 00 साइज। मैंने भी रिसेंटली वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी मेरी मशीनिंग की, मेरे चैनल से आपको मिल जाएगी। एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी, तो मैंने अल्लाह का शुक्र है उसमें 0.01 टॉलरेंस थी और बहुत ज़बरदस्त वो पीस बना, तो गाहक भी काफ़ी खुश हुआ। तो मैं हर एक चीज़ की वीडियो तो अब नहीं डाल सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं होता काम के सिलसिले में। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम आगे जैसे जैसे जाएंगे मैं कोशिश करूंगा आप लोग को अपनी वर्कशॉप से क्या नाम है वीडियोस आपको बना के दिखाऊं ना अपने प्रोडक्ट्स की भी, ताकि आप लोग का मजीद थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक डिज़ाइन खुला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपने इस पर लगाना वर्क प्लेन। अगर लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा हुआ तो लगाना है। ठीक है, अब इस पर वर्क प्लेन नहीं लगा हुआ तो इस पे हमने लगाना वर्क प्लेन। याद रहे वर्क प्लेन हमेशा सेंटर टॉप पे होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने सारा सिलेक्ट करना है और ऊपर से आपने वर्क प्लेन उठाना है और वर्क प्लेन की कमांड में आपने सेंटर वाले पे क्लिक करना है। ये क्रिएट अ सिंगल वर्क प्लेन एट द टॉप ऑफ द सिलेक्शन। ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो ये लेवल का पूछ रहा है, लेवल 1 चेंज इट। ठीक हो गया, तो ये लग गया हमारा वर्क प्लेन। ठीक है, अब आपने इसको पावर मिल में लेके जाना है। ठीक है, अब कंट्रोल ए फिर कंट्रोल सी, यानी कि कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल हो गया और कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। जैसे हो जाए फिर आपने जाना है पावर मिल की तरफ। ये पावर मिल में हम आ गए हैं। अब यहाँ पे पावर मिल 2008-10 कोई भी हो ना, वो आपने ओपन कर ली। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, ये मोल्ड आपको नजर आ रहा है, मेरा कर्सर मॉडल के ऊपर है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे फिर आपने कंट्रोल वी कर सिंगल क्लिक किसके ऊपर करना है, सिंगल क्लिक। जैसे ही यहाँ पे ये ब्लू हो जाएगा आपने कंट्रोल वी करना है। ठीक है, तो जो आपने आइटम सिलेक्ट की होगी या कॉपी की होगी पावर शेप से, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है प्लेन शेड। ठीक है, और जेड व्यू, ये देखें जी हमारा डिजाइन आ चुका है यहाँ पे। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने जो वर्क प्लेन लगाया हुआ है यहाँ पे इस वक्त ये व्हाइट कलर में है। ठीक है, इसको आपने एक्टिव करना है। ये एक्टिव कहाँ से होगा, यहाँ पे आपको वर्क प्लेन नजर आ रहा है ना लिखा हुआ, तो इस पे आपने राइट क्लिक करना है और क्रिएट अ वर्क प्लेन, और यहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये यहाँ पे वर्क प्लेन वो लगा देगा ऑटोमेटिकली। ये नीचे लग गया है, ये प्लस का निशान नजर आ रहा है, ये आपको यहाँ पे वर्क प्लेन आ गया हमारा। तो इस पे आपने राइट क्लिक करना है और एक्टिवेट कर देना है। ये वर्क प्लेन हमारा एक्टिवेट हो गया। यहाँ तक काम बहुत जरूरी है, ये आपने हर मोल्ड में करना है। ठीक है, चाहे मोल्ड है चाहे पीस है कुछ भी है, तो वर्क प्लेन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वर्क प्लेन लग गया। अब इसके बाद ये मैं आपको एक बात समझा दूं, वर्क प्लेन कहाँ पे लगा है। ये वर्क प्लेन लगा हुआ है सेंटर में। किसी भी डाई को आपने एक बार रख दिया ना क्या नाम है अपनी मशीन पे, तो मशीन पे डाई को आपने बिल्कुल सीधा करना है। सीधा हो गया, सीधा करने के बाद आपने टचिंग लेनी है साइडों से, या फिर अगर आप किसी भी तरीके से अपने जो मोल्ड होगा आपका उसके सेंटर में आपने एक्स वाई को 0 करना है। ठीक है, और जेड की टचिंग हमेशा टॉप से होती है, जो सबसे ऊपर वाली जगह होगी ना उस पे आपने जेड की टचिंग 0 करनी है। ठीक है, ये आपका एक हिसाब से वर्क प्लेन वाला काम पूरा हो गया। अब आपने ब्लॉक कैलकुलेट करना है, जो आपने मटेरियल होगा ना जो आपका उसके हिसाब से। अगर तो आपका मटेरियल आपके डिजाइन के हिसाब से 0-0 है तो आपने जस्ट ब्लॉक को, यहाँ पे ये ब्लॉक है ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट करना है। इसने एक ब्लॉक लगा दिया उसके इर्द गिर्द। ठीक है, ये अगर मैं आपको इसकी कैपेसिटी ये देखिए, ये ब्लॉक लग गया। ठीक है, तो ये ब्लॉक का जो साइज है ना, ये सेंटर से ना 190 मिली प्लस में और 190 मिली माइनस में, यानी कि 90 तकरीबन 200 और 380 मिली ये टोटल साइज बनता है इसका। ठीक है, यानी कि सेंटर टू सेंटर। और ये जेड चूंकि हमने टॉप पे लगाया हुआ है, तो यहाँ से उसने डाउन जो उसकी डेप्थ है, यही टोटल उसने मोल्ड की डेप्थ बताई हुई है हमें 80 मिली है। और एक्स भी वाई भी यहाँ से 100 भी है, यहाँ से भी 100 है। अगर आपने वर्क प्लेन 0-0 सेंटर पे लगाया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपकी एक्स वाई की वैल्यू सेम आएगी। ठीक हो गया। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो तो आपने चेक करना है कि क्या गड़बड़ है लाजमी।
ये काम बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आपने टॉलरेंस दे देनी है 0.02, ठीक है, और यहां से आपने एक्सेप्ट कर लेना। ये आपका ब्लॉक लग गया, ठीक है, ये देखिए जी, ये ब्लॉक हमारा लग गया पीस के हिसाब से। अगर तो आपका ब्लॉक बड़ा है, अगर आपका पीस बड़ा है और आपने पूरा पूरा इसके हिसाब से मशीनिंग करना है तो आप अपना ब्लॉक बढ़ाएंगे, ठीक हो गया। जैसे ये यहाँ पे ब्लॉक है ना, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो पीस है वो 190 नहीं है, वो 200 है, तो मुझे 190 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 200 कर दूंगा, या 195 कर दूंगा, जो साइज होगा उसके हिसाब से, ठीक है। और जब आप वो साइज देंगे ना, एडिशनल साइज, फिर आपने कैलकुलेट नहीं करना, फिर आपने जस्ट एक्सेप्ट करना है। जैसे मैं अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ, ये 190 है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 200 और एंटर। ये देखें यहाँ से ब्लॉक बाहर आ गया। अब अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये वापस अंदर चला जाए, इसको हमने वापस अंदर नहीं लेके जाना, ठीक है। तो आपने जस्ट अपना साइज बढ़ा के जो आपको चाहिए वो लगा के तो आपने एक्सेप्ट करना है, कैलकुलेट नहीं करना। तो चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। अब जाहिर सी बात है, आपने एक पीस लगाया हुआ है, सबसे पहले आप प्रोग्राम बनाएंगे फेसिंग का। अगर आपकी जो डाई है वो शेपर पे हुई हुई है फेस, या क्या कहते हैं खराद मशीन पे हुई हुई है, तो उसमें फर्क होता है। आपको फेस चाहिए होता है 0-0, तो या आपका फेस बिल्कुल प्लेन ग्रैंड होगा ग्राइंडिंग मशीन पे। अगर तो ग्राइंडिंग मशीन पे है तो आपका फेस का प्रोग्राम बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपका जो पीस है वो शेपर पे हुआ है या उस पे हुआ है, क्या कहते हैं खराद मशीन पे फेस हुआ है, तो आपने लाजमी, चाहे वो सिल्वर का है चाहे वो लोहे का, आपने लाजमी उसके फेस का प्रोग्राम बनाना है। फेस का प्रोग्राम जब हम बनाते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, जैसे अब ये हमारा ब्लॉक है ना, ये आपको ब्लॉक का साइज शो हो रहा है, ठीक है, इसको आपने थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है, ताकि आपका जो कटर होगा ना वो जरा बाहर होके चले। अगर कहीं से 19-20 भी है ना, तो वो उसको भी समेट लेगा। एक मसला ये है। दूसरा मसला ये होता है कि कटर जो आपका होता है ना, वो खुब के नहीं चलेगा। जैसे कोई भी कटर चलता है ना, वो दब जाता है अंदर, तो कटर नहीं खराब होगा अगर आप ब्लॉक फेसिंग के प्रोग्राम में बाहर रखेंगे तो। अब यहाँ पे ये रेस्टर फिनिशिंग नजर आ रहा है, ये हम फेस के लिए यूज करते हैं सबसे पहला प्रोग्राम। ये 4 प्रोग्राम है इसमें, ठीक है, जो मेनली यूज होते हैं। तो उसके अलावा ये प्रोग्राम है सारे, ये सारे प्रोग्राम है। ये भी है, ये 3D है, ये ब्लिक्स है, ये फेवरेट है, और ये फेवरेट जो ऐप की तरफ से फेवरेट है, ठीक है, मैंने फेवरेट नहीं लगाया है, तो ये सब पे होता है। ये सारे प्रोग्राम है, ठीक है। अब हमने लगाना फेस के लिए। फेस के लिए होता है रेस्टर फिनिशिंग। सबसे पहले आपने रेस्टर फिनिशिंग लगाई, इस पे क्लिक करना, सिंपल राइट लेफ्ट क्लिक, तो ये आ गई इसकी क्या कहते हैं विंडो। तो यहाँ पे आपने देना कटर का साइज। ये सारे कटर है, ठीक है, ये एडविल है, ये बॉल नोज है, ये टिप रेडियस है, ये उस तरह के फिर सारे टूल है नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो है ना, एडमिल से ही जाहिर सी बात है फेस होना है, तो आपने एडमिल पे सिलेक्ट कर लेना है। अब उसने आपसे पूछना है साइज। अब आपके कटर का साइज क्या आपको पता होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि भाई मेरे कटर का साइज है 10 mm का मैंने कटर लगा लिया और इसको क्लोज कर दिया, कटर लग गया हमारा। अब यहाँ पे आपको फेस है ना, फेस के लिए हमें टॉलरेंस चाहिए होती है 0.02 आपने टॉलरेंस लगा दी। उसके बाद ये साइड थिकनेस है। साइड थिकनेस क्या होती है? साइड थिकनेस होती है कि किसी भी चीज को आपने मशीनिंग करना है ना, कि साइड से आपने कितना माल छोड़ना है अगले कटर के लिए, और जमीन से कितना माल छोड़ना है, ये जो दोनों है ना, इनका ताल्लुक उस चीज के साथ है। तो जाहिर सी बात है फेस पे हमने कोई साइज नहीं छोड़ना। लेकिन अगर आपकी प्लेट बिल्कुल सीधी है, यानी कि उस पर कोई शक्ल नहीं बनी हुई, या उसमें गहराई नहीं हुई, या कुछ भी नहीं है, तो जैसे अगर आप सिंपल सी प्लेट पावर में लगाते हो ना, तो उसके लिए आपने 0-0 रखना। अगर आपकी प्लेट में शक्ल बनी हुई है, जैसे कि हमारी इस प्लेट में भी शक्ल बनी हुई है, तो अगर हम इसको 0-0 करेंगे तो हमारा कटर अंदर घुस जाएगा। तो हमने इसको एहतियातन ना, यहाँ पे हम दे देते हैं 100 मिली, ताकि कटर सीधा चले, अंदर ना घुसे। ये हो गया। अब हमने स्टेप ओवर देना है उसको, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेप ओवर देना है। अब 10 मिली का कटर है, तो आपने लाजमी उसको 10 से कम ही रखना है, 6, 7, 8, 9, ठीक, अपनी मशीन के हिसाब से कि आपकी मशीन कितने प्यार से चलती है या कितने प्यार से। अगर आपकी CNC रूटर भी है ना, तो 10 मिली के साथ आप 8 मिली का आराम से दे दो स्टेप ओवर, कोई इशू नहीं है। ये मैं देता हूँ 8 मिली का, ठीक है, 8 मिली का स्टेप ओवर आ गया। अब जो है यहाँ पे आपने नाम लिख लेना अपने कटर का। मैं कहता हूँ 10 फेस, ठीक है, 10 mm फेस, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये एंगल है कि आपका जो कटर है वो यूं चल रहा है ना 0-0 एंगल पे। अगर आपने 90 के एंगल में चलाना है तो वो यूं चलेगा सीधा, ठीक है, या ऐसे सीधा चलेगा या ऐसे सीधा चलेगा। तो फिर उसके बाद इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 90 के एंगल में चलाना है तो आप यहाँ पे 90 कर लें, 45 कर लें, कोई भी एंगल दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद ये स्टार्ट कॉर्नर है,
ये वो आपसे पूछ रहा है कि वो लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करे, राइट से करे, अपर से करे, डाउन से करे, ये भी आप चाहिए जो मर्जी सिलेक्ट कर ले, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आता है ये, इसमें दो इस प्रोग्राम में आपके काम आएगी, एक ये है 1 वे और एक ये है 2 वे। ये जो है ना, ये बाकी आपको इस पे चलाने की जरूरत नहीं है। ये 1 वे का क्या चक्कर है, 1 वे का चक्कर ये है कि आपका कटर इस तरह से एक कटाई ले रहा है, तो जैसे ही उसकी कटाई पूरी होगी वो वापस अपनी जगह पे उठ के आएगा, फिर दोबारा से अगला स्टेप लेगा। तो 2 वे का क्या चक्कर है कि ये एक कटाई ली, फिर 8 मिली जो आपने स्टेप ओवर दिया 8 मिली उधर दिया और उधर से कटाई ले ली, यानी कि दोनों 2 वे कटिंग लेगा वो, और 1 वे से एक 1 वे कटिंग लेगा। तो हम कर लेते हैं 2 वे, 2 वे बेस्ट है, ठीक है। तो उससे टाइम कम लगता है, अप्लाई करना है और एक्सेप्ट कर लेना। ये हमारा फेस का प्रोग्राम बन गया, ठीक हो गया। ये मैं आपको भी स्क्रीन पे चला के भी दिखाता हूँ सिमुलेशन के जरिए। ये समझे हमारा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है। तो अब आपने इसकी करनी है सेटिंग। सेटिंग कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ऊपर आना है, यहाँ पे फीड एंड स्पीड। फीड एंड स्पीड से क्या होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा ऊपर उसने लिखा हुआ है स्पिंडल स्पीड, ठीक है। स्पिंडल स्पीड आपने अपनी मशीन के हिसाब से देनी है, जाहिर सी बात है। अगर तो अपने 10 का कटर है और लोहा लगा हुआ है तो ये स्पिंडल स्पीड बहुत सही बेहतर है। बाकी अगर आपके पास वो होता है क्या नाम है, उसके जरिए आप तेज कर सकते हो, स्लो कर सकते हो। और अगर आपके पास सिल्वर है तो आप इसको बढ़ा लो, 3000 कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये फीड रेट, ये जो बेड की स्पीड होती है ना, बेड कितनी स्पीड से ये आगे पीछे जाएगा, ये वो स्पीड होती है, ठीक है। अगर लोहा है तो ठीक है, और अगर सिल्वर है तो आप इसको कर लो 2000, ठीक हो गया। अब इसको एंटर कर लिया। अब इन दोनों के मुताबिक अब आप ये यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 3000 है, मैं इसको रीसेट करता हूँ, ये सेम ही रहेंगे, ठीक हो गया। तो अब अप्लाई एक्सेप्ट, इसमें हमने सिर्फ ये दो चीजें छेड़नी है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट सेटिंग आती है रैपिड मूव एंड हाइट्स की। इसका मतलब जो होता है ना, ये होता है आपके जो Z होता है ना, ये उसकी अभी 00 है, ठीक है। सेव Z स्टार्ट Z, ये रीसेट किया हमने, तो ये अप्लाई किया, ये एक्सेप्ट किया। अब मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। ये आपका है, यानी कि आपका कटर जो है ना वो काफी स्पीड से आएगा, जहां पर भी होगा। अगर सेंटर में आया तो पहले से ही वो 10 mm की स्पीड पे आएगा, यहां तक वो नेक्स्ट कट के लिए आएगा। और ये जो सेव जेड हाइट होती है ना, यहां से यानी कि स्पिंडल स्टार्ट शुरू हो जाएगा, यानी कि जैसे ही वो नीचे आएगा 10 के बाद वो स्लो स्लो नीचे आएगा, और जैसे ही वो 5 पे चलेगा तो 5 mm ऊपर, अपने जेड से 5 mm ऊपर ही कटर आपका स्टार्ट हो जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपने एब्सोल्यूट ही रखना है फेस के प्रोग्राम में, और इसको आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने क्लम्प नहीं लगाए हुए तो आपको फिर इसकी जरूरत नहीं, आप इसको 5 कर लो, इसको 3 कर लो, ठीक हो गया। यानी कि 5 पे आके वो स्लो हो जाएगा और 3 पे आके वो स्टार्ट हो जाएगा, 2-3 mm बहुत है। फिर आपने इसको नीचे, जब आपने ऊपर से सेटिंग छेड़ ली है ना खुद, तो आपने फिर ऊपर वाले पे क्लिक नहीं करना, आपने फिर डायरेक्ट नीचे वाले पे। अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो वापस अपनी जगह पे पहले जैसे हो जाएगा। तो आपने 5 और यहाँ पे 3 और इसको अप्लाई कर लेना और इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये भी सेटिंग होगी। फिर उसके बाद ये अप्लाई स्टार्ट पॉइंट है, इसको आपने अप्लाई कर लेना। फिर उसके बाद आपने आना है यहाँ पे उसके साथ वाली में, ठीक है। अब यहाँ से आपने स्किम डिस्टेंस देना है, यानी कि जो ही वही प्लगिंग वाला हिसाब है इसका भी, और इसको आपने कर लेना है 3। फिर उसके बाद हमने सीधा जाना है लिंक्स पे, ठीक है। यहाँ पे लिंक्स में आपने, अगर आपका फेस का प्रोग्राम है ना, तो पहला आपने ये लगाना है स्ट्रेट, दूसरा स्किम, तीसरा भी स्किम, ये हो गया। उसके बाद आपने जस्ट अप्लाई लिंक्स करना है। अप्लाई लिंक्स करने के बाद अप्लाई एक्सेप्ट, ये आपका प्रोग्राम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको हम चला के देखते हैं एक बार। ये 10 का प्रोग्राम है, ठीक है। इस पे आपने फेस क्लिक करना है और ये उसकी स्पीड है, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं और ये चला लेते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये कटर चल रहा है अभी, ठीक हो गया। ये आपको कटर चलता नजर आ रहा है, ठीक हो गया। यानी कि ये प्रोग्राम हमारा ओके है। यहाँ पे आपको टिक का निशान नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये ओके है। ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये इस पे नजर आएगा, 1 मिनट, ये देखिए। अगर व्हाइट टिक है तो मतलब प्रोग्राम आपका थोड़ा सा अननोन है लेकिन ओके है, और अगर ग्रीन टिक है तो मतलब बिल्कुल सेफ है, और इसी तरह अगर रेड हो जाता है आपका प्रोग्राम तो मतलब कोई मसला है, प्रोग्राम लाजमी चेक करना है, ठीक हो गया। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब हमने इसको यूएसबी में करना कन्वर्ट। सबसे पहले हम इस पे करेंगे राइट क्लिक, क्रिएट एनसी, ठीक है। क्रिएट एनसी लाजमी करना है आपने। जैसे ही एनसी हो गया, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा 10 का फेस का प्रोग्राम है, अब हमने इसको करना है यूएसबी में। तो इस पे हमने राइट क्लिक करना है और सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे जैसे ही, अब आपने ऊपर वाले पे सिलेक्ट करना है, ठीक है।
इसको आपने ऑप्शंस पे नहीं करना, ठीक है, नीचे वाले पे ये जो फोल्डर का निशान बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है और फिर इसको आपने जगह बतानी है कि आपने कहाँ पे अपना प्रोग्राम सेव करना है। तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे डेस्कटॉप पे ही करना है। यहाँ से आप अपनी जगह चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये डेस्कटॉप आ गया, अब मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ। अगर तो यूएसबी में डायरेक्ट करना है तो आप यूएसबी लगा के यहीं से यूएसबी आपकी, अब यहाँ पे यूएसबी की ऑप्शन आ जाएगी, आप यहाँ से यूएसबी में कर सकते हो। और अगर आपने, बेहतर ये है कि आप कंप्यूटर में करो उसके बाद से यूएसबी में करो। तो ये डेस्कटॉप पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, या जहां पे रखना है आपने वहां पे राइट क्लिक करके यहां से आपने न्यू फोल्डर बना लेना है। ये न्यू फोल्डर आ गया, यहाँ पे मैं अब क्या कहते हैं इसका नाम लिखता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब इसको ओके कर लिया, ठीक है। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने डबल क्लिक कर लिया, अब यहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम का नाम देना है, जो नाम हमने ऊपर दिया है ना उसी नाम से। 10 EM मतलब एडमिन फेस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कर लिया सेव। सेव होने के बाद आपने सेकंड वाले पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपने अपनी मशीन का प्रोग्राम देना है उसको, ठीक है। जैसे आपकी मशीन पे कौन सा प्रोग्राम चलता है, फानुक 16 चलता है, 15 चलता है, जो भी हर तरह की मशीन का अपना होता है ना। नॉर्मली जो CNC रूटर है या DSP कंट्रोलर है उन पे फानुक 15 चलता है। तो आपने यहाँ से उठाना है फानुक 15, सॉरी फानुक 6M चलता है, सॉरी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने यहाँ से आपने ड्रिलिंग साइकिल को ऑफ कर देना है, ठीक है। ड्रिलिंग साइकिल को ऑफ करना है अपना लाजमी करना है। फिर आपने अप्लाई करना है, फिर राइट करना है, फिर एक्सेप्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि लैपटॉप थोड़ा स्लो है। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया, NC प्रोग्राम भी हो गया, उस पर भी चला गया, क्या कहते हैं फोल्डर में भी चला गया। अब आपने जस्ट सिंपली उसको उठाना है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपका DPS कंट्रोलर है तो आपको प्रोग्राम को काटने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास NC स्टूडियो है तो या फिर कोई और मैक 3 है मेरे ख्याल से, पता नहीं कौन सा, उस पर आपने कोड काटने होते हैं, ठीक है। तो कोड आपने, अगर आपके पास NC स्टूडियो है ना तो आपने जस्ट पता है क्या करना है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम आया है, फोल्डर मैंने भी बनाया था यार न्यू प्रोजेक्ट के नाम से, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम है, इस पे आपने ऐसे डबल क्लिक करना है। मेरे पास ओपन नहीं होगा क्योंकि मेरे पास वो फाइल नहीं है। तो आप जैसे ही आपका प्रोग्राम नंबरों में शुरू हो जाएगा ना, आपने ऊपर से 3 लाइनें काटनी है, फिर कंट्रोल एंड करके नीचे से 1 लाइन छोड़ के ऊपर की 3 फिर काट देनी है। सबसे पहले ओपन करना है, ओपन करके आपने ऊपर की 3 लाइनें काट देनी है, फिर कंट्रोल एंड करके सबसे नीचे आ जाना है, या स्क्रॉल करके भी आप आ सकते हैं। फिर नीचे से आखिरी लाइन छोड़ के उससे ऊपर की 3 लाइनें आपने काट देनी है। जैसे काट के आपने फिर क्रॉस पे क्लिक करना है और वो आपसे वो पूछेगा कि आपने प्रोग्राम सेव करना है कि नहीं, तो आपने उसको सेव यस करना है, ओके करेंगे। जैसे ही आप उसको सेव करेंगे आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने उसको USB में डाल के आगे अपनी मशीन में देके चला देना, ठीक हो गया। आज की हमारी वीडियो यही तक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको रफी का प्रोग्राम बनाऊंगा इसी डाई के मुतालिक, ठीक है। ताकि आप एक बात बता दूं, मैंने आपको जस्ट सिखाना है। अब आपके पास पीस कौन सा है या काम कैसे करना है आपने, वो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तरीके यही है, सेम यही है, कमांड यही है, चलाना आपने अपना दिमाग है, ठीक है। तो आपका दिमाग आपको बताएगा कि यहाँ पे आप कौन सा प्रोग्राम चलना है, कैसे चलना है, कितनी थिकनेस देनी है, ये आपने सोचना है, ठीक है। ये मैं आपको जनरल चीजें बताऊंगा लाजमी, क्योंकि मैं खुद जिस तरह मशीनिंग करता हूँ मैं बिल्कुल उसी तरह आपको गाइड करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल का आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना यार, हमारा भी गला बोल बोल के थक जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।